हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा राहुल ऑफिशियल। 7 बजने में 10 मिनट कम है और मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी। और अब मैं निकलूँगी टहलने के लिए। फिर वहाँ से लौट के आके आज से बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, तो बच्चों का भी टिफ़िन वगैरह, लंच नाश्ता सब कुछ देना होगा। तो अभी चलिए, मैं अभी तो चलती हूँ टहलने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपने घर के बाहर और आप देख ही सकते हैं मौसम साफ़ है। 7 बजे, कोहरा भी नहीं है और आज रोज़ की अपेक्षा थोड़ा सी कम ठंड भी है। तो अब मैं चलती हूँ टहलने के लिए। स्कूल भी जैसे कि 10 बजे के हैं, तो सड़कें भी अभी सुनसान ही हैं, ज़्यादा कोई नहीं है। और ये मैं अपने गली से रोड पे आ गई हूँ। आप रोड पे भी देख सकते हैं, अभी सन्नाटा ही फैला हुआ है। तो फ्रेंड्स, मेरे घर से कुछ ही दूरी पर यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, जहाँ पे मैं रोज़ ही जाया करती हूँ। और यहाँ पे आने से मुझे बहुत शांति मिलती है। यहाँ पे बाहर छोटी सी बगिया है, फिर अंदर चल के बाहर यहाँ पर हम लोग जूते चप्पल उतार के फिर अंदर जाते। इस बोर्ड पे रोज़ ही कोई ना कोई नया सामान और नई स्लोगन वगैरह लिखे जाते हैं। आप सिस्टर शिवानी को तो देखे ही होंगे कभी ना कभी उसमें, सोशल मीडिया में। ये देखिए, मैं आ गई हूँ जहाँ पे क्लास चल रही है। यहाँ पे सभी भाई बहनें मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन के बाद हम लोग जाते हैं अपने अपने घर। और मैं आपको अपने फुट स्टेप इसलिए दिखा रही हूँ कि अभी आपको मैं दिखाती हूँ। मेरी स्पीड से, मेरी चाल से आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मेरी स्लीपर टूट चुकी है। लेकिन अब घर तो किसी तरह पहुंचना ही है और रास्ते में मुझे ब्रेड और सब्जियां लेते हुए भी जाना है। तो सबसे पहले मैं देखिए आ गई हूँ यहाँ पे शॉप में। मैं यहाँ से लूँगी ब्रेड। तो मैं शॉप में पहुँच गई हूँ और मैंने अंकल से ब्रेड मांगी, तो अंकल ने मुझे लिए ब्रेड का पैकेट दे दिया है। मैंने उन्हें पैसे दिए और फिर वहाँ से चल पड़ी आगे सब्ज़ी लेने के लिए। सब्ज़ी में मुझे मटर ज़रूरी है, क्योंकि मेरे घर में नाश्ता, सर्दियों भर मेरे घर में नाश्ता ही मटर का होता है। इसीलिए अभी जाती हूँ। एक जगह तो शॉप बंद ही मिली, अब दूसरी जगह देखते हैं कि सब्ज़ी वाले का क्या। दूसरी जगह भी शॉप बंद ही थी, तो मैं वापस घर आ गई, बिना सब्ज़ी लिए ही आ गई। और आप देख सकते हैं कि मैंने इन टूटी चप्पलों से लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता तय कर ही लिया। फाइनली मैं घर पहुंच गई। और अभी घर में सभी लोग सो ही रहे होंगे, इसीलिए मैं सबसे पहले करूंगी योग। योग में मुख्य रूप से कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका वगैरह ज़रूर करती हूँ। और ये प्राणायाम करने के बाद मैं कुछ कमर और कंधे के आसन ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे पीठ में और कमर में दर्द, कंधे में दर्द होता रहता है। तो इसके लिए मैं इस तरह से कुछ योगासन वगैरह प्रैक्टिस में लाती हूँ। योग करने के बाद मैं अपने हाथों से इस तरह से रब करके आँखों को हीट थेरेपी देती हूँ, जिससे कि मेरी आँखों को बहुत ही आराम मिलता है। अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मैं रात को 6:30 बजे के लगभग खाना खा लेती हूँ। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाती, इसीलिए सुबह मुझे बहुत ही जल्दी योगा करने के बाद भूख लगती है। तो ये मैं बना रही हूँ अपना दूध, जिसमें मैंने हल्दी, गुड़, सौंठ
सब डाला हुआ है और ये बड़ा फ़ायदेमंद होता है। और मैं कुछ सूखा नाश्ता अपने लिए हमेशा रखती हूँ, तो फिर मैंने इस तरह से पापड़ी और आलू के साथ अपने दूध के साथ नाश्ता कर लिया है। अब बारी है बच्चों का टिफ़िन बनाने की, बच्चों को नाश्ता देने की, हस्बैंड को नाश्ता देने की। तो सबसे पहले मैं दोबारा जाके मटर ले आई, क्योंकि मेरे बेटे को सर्दियों भर सुबह के नाश्ते में मटर खाना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने मटर को फ्राई कर दिया है और अब इसको मैं थोड़ी देर प्लेट ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब मैं यहाँ सबके लिए दो दो ब्रेड सेक के फिर सबको नाश्ता भी दूँगी। सर्दियों में घी इतना जम जाता है कि सुबह से ब्रेड सेकने में बहुत ही दिक्कत जाती है। तो अब मैं यहाँ पे तरह से ब्रेड सेक रही हूँ। घी जमा हुआ है तो मैंने सोचा क्यों ना कढ़ाई के ऊपर ही वो घी का डिब्बा रख के घी को पिघला लिया जाए। इस तरह से मैंने ब्रेड सेक ली है। अब कढ़ाई में मटर पक जाने के बाद हम इसमें थोड़ी सी पिसी हुई धनिया मिर्चा का पेस्ट डालते हैं। इसमें लहसुन अदरक भी डाल सकते हैं। अब मैं सबका यहाँ पे नाश्ता लगा रही हूँ। मटर भी मेरी बन के रेडी हो गई है और ये चाय भी खौल गई है। चाय पहले बनाती हूँ बिना चीनी की, मेरे हस्बैंड को बिना चीनी की ही चाय देनी होती है। और फिर अब मैं बाकी की चाय में थोड़ा दूध, पत्ती, शक्कर सब कुछ लगा के बच्चों की चाय रेडी कर दूँगी। यहाँ मैं लगा रही हूँ सभी का नाश्ता और हस्बैंड ऊपर हैं तो ऊपर भेजूँगी। तो आप देख सकते हैं नाश्ता हो गया है रेडी। और दोस्तों मैं इस तरह से मटर के छिलके या सब्जियों के पत्ते आदि को इकट्ठा करके गाय के लिए एक साइड रख देती हूँ और फिर बाद में उसको खिला देती हूँ। अब यहाँ पे स्कूल जाने का बेटे का टाइम हो रहा था। नाश्ता तो मैंने दे दिया है, लेकिन अभी लंच की तैयारी बाकी है। तो मैंने यहाँ आटा लगा लिया। आटा लगा के अब मैं पराठे सेक रही हूँ। बेटे का भर स्कूल है, बेटी का स्कूल अभी भी नहीं खुला है, तो केवल बेटे का ही टिफ़िन लगाना है। तो जल्दी से पराठे बना के और मेरा बेटा घर पे तो कुछ भी खा लेगा, लेकिन स्कूल में वो ज़ीरा फ्राई आलू ही ले जाना ज़्यादा पसंद करता है। तो मैं पराठे सेकने के बाद उसके लिए ज़ीरा फ्राई आलू भी बना दूँगी और उसका टिफ़िन लगा दूँगी। यहाँ पे बेटी भी अपना फ्रेश होके आ गई है, तो बोली मम्मी नाश्ता दो। तो मैंने ये उसकी भी प्लेट लगा दी और उसकी चाय वगैरह छान के मैंने एक साइड पहले से ही रखी हुई थी। तो अब यहाँ मेरे पराठे रेडी हैं और जो मेरा बचा हुआ आटा था उसको मैं इस तरह से कपड़े से ढक के रख दूँगी। तो मेरे पराठे सिक गए हैं। अब बनाऊँगी बेटे के लिए ज़ीरा फ्राई आलू और
तो फ्रेंड्स यहाँ बेटा भी रेडी हो गया और मैं भी अपना हेलमेट स्कूटी के साथ रेडी हो गई हूँ। ठंड है इसीलिए मैंने शॉल के ऊपर से अपना हेलमेट लगाया हुआ है। बेटे का फेस आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो कहता है कि मम्मी मुझे वीडियोज़ में मेरा फेस रिवील मत करो प्लीज़। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है नहीं करूँगी। मैं उसको छोड़ के उसको वापस आ गई हूँ और अब मैं जाऊँगी अपनी छत पे क्योंकि आज थोड़ी धूप अच्छी निकली हुई है। देख सकते हैं आप मौसम कितना बढ़िया है। ठंड में धूप में बैठने का मज़ा ही अलग है। और आज धूप से मेरे पौधे भी खिल उठे हैं। देख सकते हैं मेरी कितनी छोटी सी ये बगिया कितनी सुंदर लग रही है। थोड़ी देर धूप में इस तरह से अपने पेड़ पौधों को निहारने के बाद मुझे कुछ काम याद आया कि कल मेरे काफ़ी कपड़े सूखे ही नहीं थे जिनको मैंने मशीन से धोया था। तो फिर मैं उठा लाई वो कपड़े और इनको अच्छी धूप में डाल दिया है। आज ये पक्का सूख ही जाएंगे। अब यहाँ पर ये कपड़े वपड़े फैला के मैं थोड़ी देर के लिए फ्री हो जाऊँगी क्योंकि सबका नाश्ता वास्ता मैं दे ही चुकी हूँ और अब मैं बैठूँगी थोड़ी देर धूप में। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग में बस इतना ही। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए